27 साल पहले की वो घटना जिसने योगी आदित्यनाथ को बना दिया यूपी के बाहुबलियों माफियाओं का सबसे बड़ा दुश्मन। आखिर कैसे एक मंदिर का संत बाहुबलियों माफियाओं के अंत का सबसे बड़ा काल बनता जा रहा है, क्या है इसकी पूरी कहानी? आखिर योगी के सीने में 27 साल पहले की कौन सी घटना का वो दर्द है जो 6 सालों से अपराधियों का खात्मा कर रहा है? आखिर क्यों योगी के इस प्रचंड रूप को देखकर मोदी, अमित शाह, राजनाथ भी तालियां बजाते हैं? पूरा देश है जबरा फैन। बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ, जिन्हें यूपी के सीएम से ज्यादा अपराधियों के सबसे बड़े दुश्मन, बाहुबली और माफियाओं के सबसे बड़े काल के रूप में जाना जाता है। योगी का चाहे भाषण हो या उनके चलने का अंदाज, योगी के हर एक रूप में तेवर दिखता है। योगी मुख्यमंत्री से पहले एक संत हैं, ये बात पूरा प्रदेश और देश जानता है। योगी ने साल 2017 से जब से प्रदेश की गद्दी संभाली है, तब से यूपी में अपराध और अपराधियों का खात्मा शुरू हो चुका है। जो प्रदेश 90 के दशक में बाहुबली और माफियाओं के लिए जाना जाता था, जिसका साम्राज्य 90 से लेकर 2017 तक चला, अब उन्हीं बाहुबली माफियाओं का सफाया अभियान चल रहा है। योगी के द्वारा बाहुबली माफियाओं के द्वारा जब्त जमीनों पर अवैध कब्जा हटवाकर गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। वहीं ये बात हर कोई जानता है कि योगी अपने बोल्ड फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, जिसकी तारीफ कई बार पीएम मोदी भी कर चुके हैं। साल 2017 से लेकर अगर अभी तक की बात की जाए तो इस वक्त यूपी के टॉप मोस्ट वांटेड बाहुबली माफिया या तो जेल में हैं या तो ऊपर सिधार चुके हैं। यूपी और योगी का मतलब जीरो क्राइम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर योगी माफियाओं, बाहुबलियों के इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? तो चलिए 3 मिनट में हम आपको इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं और आपको लिए चलते हैं 27 साल पहले यूपी के सीएम के नगरी गोरखपुर में। 27 साल पहले की वो कहानी जिसने योगी को बना दिया माफियाओं का दुश्मन। दौर था 90 के दशक का और साल था 1994-95 का। योगी उस वक्त गोरखपुर की गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए थे। उस दौर में पूरे पूर्वांचल में अपराध का बोलबाला था। उस वक्त गोरखपुर में 2 जाने माने परिवार थे जिनकी 2 बड़ी हवेलियां थी। उस वक्त की राज्य सरकार ने दोनों हवेलियों को माफिया को सौंप दिया था, लेकिन परिवार ने हवेली माफियाओं को देने से पहले खुद ही गिरा दी। हवेली गिराए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। योगी ने उस परिवार से पूछा कि क्या हुआ था, तो पीड़ित व्यक्ति बोला कि अगर वो बिल्डिंग को नहीं गिराता तो वो सब कुछ गवा देता। मतलब उस पीड़ित परिवार ने योगी के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, अपना दर्द बयां करते हुए सरकार और माफिया की कहानी सुनाई और कहने लगा कि मकान भले ही गिर चुका है, लेकिन कम से कम अब वो जमीन तो बचा सकता है। ये उस दौर में माफियाओं की गुंडागर्दी का अकेला वाकया नहीं था। ऐसे कई किस्से उस वक्त हर रोज लिखे जाते थे, लेकिन उसके बाद आया वो समय जब एक बाहुबली माफिया ने योगी के साथ पंगा ले लिया। इस घटना के कुछ ही दिन बाद दूसरी घटना होती है, जिसमें गोरखपुर के एक अमीर व्यक्ति का योगी के पास फोन आया कि मेरे घर पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। फिर जब योगी वहां पहुंचे तो देखा उनके घर पर एक मंत्री ने कब्जा कर लिया है, उनका सामान बाहर फेंका जा रहा है। योगी ने उसके बाद मंत्री से कहा कि मालिक ने ये बिल्डिंग नहीं बेची है, फिर कैसे कोई इस पर कब्जा कर सकता है? उस वक्त उस मंत्री की गुंडागर्दी को जनता देख रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन योगी ने उस वक्त अपने जीवन का सबसे बुरा दौर देखा था, जब उस माफिया ने फिल्मी अंदाज में योगी के चेहरे पर कुछ पेपर लहराए। योगी ने उस वक्त जनता से माफिया को पीटने की अपील की थी, लेकिन उस माफिया को लेकर लोगों के अंदर ऐसा खौफ था कि किसी ने भी अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाया। ये वही घटना थी जिसने योगी के जीवन को बदल दिया और उसी वक्त योगी ने कसम खा ली कि मैं राजनीति में जरूर आऊंगा और खात्मा करूंगा। तभी से योगी ने मन बना लिया और ठान लिया था कि अब राजनीति में एंट्री करूंगा, और हुआ भी ऐसा ही। इस घटना के 2 साल बाद ही योगी सबसे कम उम्र यानी 26 साल की उम्र में गोरखपुर सीट से सांसद चुने गए। योगी ने तभी अपने मन में यूपी से अपराध और अपराधियों के सफाई की ठान ली थी। लेकिन इस कहानी को पर्दे पर उतारने की शुरुआत साल 2017 से हुई, जब योगी यूपी के पहली बार मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अब तक लगातार बाहुबली, माफियाओं, बदमाशों, अपराधियों का सफाया योगी पूरे प्रदेश में कर रहे हैं।